लेकिन जो कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। लव जिहाद का शिकार इस देश की बच्चियों को नहीं होने देंगे। मंदिरों पे कब्जे नहीं करने देंगे। दरगाहों के नाम पे वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके किसी के भी घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी भी बहू या बेटे की इज्जत लूटने की छूट हम आपको किसी कीमत पे नहीं देंगे। ये कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इससे 100 गुना बड़े बलिदान दिए हैं। कुछ नहीं है ये। कोई एक इंडिविजुअल मर जाए, कोई वैभव सिंह को मार दीजिए या उस लिस्ट में किसी एक को और मार दीजिए। नीरज दुनेरिया जी आए थे अभी, आपने डीओ न्यूज़ पे देखा था, उनका भी नाम है उसमें, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक है। आपको क्या लगता है, आप नीरज दुनेरिया को मार देंगे तो नीरज दुनेरिया दूसरा नहीं आएगा? 2 लाख नीरज दुनेरिया लाइन में लगे हुए हैं। हिंदुओं के टैक्स के पैसे पे उनका मकबरा मेंटेन होता है जिनके दावे तुम करते हो कि हमारे पुरखे हैं। ये लेना देना खैर तुम्हारा उनसे भी कुछ नहीं है। और इतने ही बड़े मुगलों के वंशज हो तो ये कुंभ मेला में ठेला लगाने के लिए काहे परेशान हो जी? मुसलमानों को भी दिया जाए, मुसलमानों को भी दिया जाए। क्यों दिया जाए? अब योगी नहीं करने दे रहा तो जी जुल्म हो गया हमारे ऊपर। बिजली का बिल मांग लिया जी हमसे, बिजली का बिल भरो। अब मुसलमान, इस देश का मुसलमान अब बिजली का बिल भरेगा? इतना जुल्म। इस देश का मुसलमान अब लव जिहाद नहीं कर पाएगा? इतना जुल्म। इस देश का मुसलमान अब जाकर के कुंभ में सामान नहीं चोरी कर पाएगा? इस देश का मुसलमान अब जाकर के जो है कुंभ में और डांडिया की नाइट्स में जाकर के हिंदू महिलाओं और बच्चियों को छेड़ नहीं पाएगा? उनको लव जिहाद का शिकार नहीं बना पाएगा? इतना जुल्म। निकालो सूची, कौन लोग हैं ये जो नहीं करने दे रहे हैं? ये 70-80 लोग हैं, ये बोलते रहते हैं। इन्हीं के चक्कर में सरकार नहीं कर रही है। तो इन 70-80 लोगों का नाम लगाओ। टारगेट दे दिया सारे 25 करोड़ मुसलमानों को कि जाओ इनको ठिकाने लगाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी करके देख लो, जो तुमसे बन पड़ता है, जो बन पड़ता है करके देख लो। इस लिस्ट में से एक भी आदमी, मैं कहता हूँ, सबकी तरफ से कहता हूँ, इस लिस्ट में एक भी आदमी ना एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। और तुम्हारे टच पूंजियों से तो हमारी जूती नहीं डरती, हम क्या डरेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। सबसे पहला तो डिफेंसिव ऑफेंस का अपडेट कि अभी तक वापस नहीं आया है। कल मैंने जो डिफेंसिव ऑफेंस का जो नया चैनल बनाया है, डिफेंसिव ऑफेंस 2.0 या 2.0, आप उस नाम से सर्च करके भी आप उस नए चैनल पे जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 18 लाख सब्सक्राइबर जाते हैं, बिल्कुल बुरा लगता है। आपकी सालों की मेहनत होती है, आप मेहनत करके लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, तब इतने सब्सक्राइबर आते हैं, लोगों का भरोसा आता है। ये आसमान से गिर के चीज़ें नहीं आती हैं। और एक छोटी सी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब आप नेशनल सिक्योरिटी पे इतनी बातें करते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। देखिए यूट्यूब चैनल मैं क्या, मतलब मैंने क्या वहाँ राइफल लेके खड़ा होना है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है उसको? गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल के अपने अंदर के फ्लॉज है। अगर हैकर जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बाईपास कर जा रहा है तो उसमें मैं या कोई भी क्या कर सकता है? सोशल मीडिया हैंडल्स या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हेड ऑफ द नेशन है या देश के जो अलग अलग विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैक हो जाते हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। और जितनी दुश्मनियां हमने ले रखी हैं, जिन जिन लोगों से दुश्मनियां ले रखी हैं, चाहे वो ISPR वाले हों, चाहे पाकिस्तान की ISI वाले हों, या नॉर्थ अमेरिका में जो बैठे हुए जो जिहादियों का नेटवर्क है, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है। मतलब आप नाम लीजिए ना, इंडिया में आप देख लीजिए, इंडिया में इतने सारे जिहादी हैं, इतने सारे मौलवी उलेमा, उनके खिलाफ हमने FIR कराई हैं, 100 150 FIR साजिद रशीदी के खिलाफ कराई है। सर के मतलब कितने हम लोग तो कितने दुश्मन बना रखे हैं दुनिया भर में। तो अगर इतने बड़े बड़े दुश्मन हमने बनाए हैं, अगर वो कोई चीज़ करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा काम एनालिसिस करना है, मेरा काम सच बताना है, आप तक चीज़ें पहुँचानी है, तो वो मैं करता हूँ। दूसरी बात, ये बहुत खोखला सा आर्गूमेंट है, जो प्लेटफॉर्म आपका अपना नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं? मैं तो इंटरवीन करके गूगल में कोई एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी नहीं लगा सकता। तो जो गूगल की जितनी है उतनी है, जितनी थी हमने वो सारी लगाई। अगर वो बाईपास हो गई तो ये तो अब गूगल की का फ्लॉ है, गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस करें, जो कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। अगर इतने बड़े बड़े आपने दुश्मन बनाए हुए हैं तो उनका भी प्रेशर होगा उनके ऊपर। तो इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं, वापस नाटक कर रहे हैं, मतलब ऐसे भोंडे आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि भाई हम वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे कि आप ही ओनर हैं। आप उनको, मैं उसको चाहे जितना भी प्रूफ दे दूँ, वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं ओनर हूँ उस चैनल का। खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड या गवर्नमेंट इशूड कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रूफ के तौर पे आप पेश नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार की दी हुई अगर आप ID नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर और मैं क्या ला के दूँ? अब मैं भगवान से लिखवा करके तो कोई पत्र ला के दे नहीं सकता। वो भी लेके आ जाएंगे तो कहेंगे भगवान हमारे वाले नहीं है, आप वाले हैं। काम करने के लिए एक कारण काफ़ी है और नहीं करने के लिए 50 बहाने हैं। खैर, इसी दुश्मनी के सिलसिले में एक लिस्ट जारी हुई है अमेरिका में। अमेरिकन एक जिहादियों की संस्था है अमेरिका में, उसने एक लिस्ट जारी की है
और उसने उस लिस्ट में ये चीज़ लिखी है, उसने कुछ लोगों की फोटोग्राफ्स, उनके नाम, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स वो सारा दिया है और उन्होंने लिस्ट जारी की है कि ये सारे के सारे हिंदुत्व आतंकवादी हैं। ये सारे के सारे ये लिस्ट है हिंदुत्व आतंकवादियों की। उसको उन्होंने पब्लिक किया है, मतलब सोशल मीडिया पे डाला है पूरी दुनिया के सामने। उसमें एक नाम हमारा भी है। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने टारगेट आपके पीठ के पीछे टारगेट लगाया है कि भाई ये व्यक्ति हैं और ये इनका फेसबुक हैंडल का लिंक है, ये इनका ट्विटर का लिंक है, ये इनके चैनल का लिंक है, ये इनके इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक है। ये वैभव सिंह है, इनका एक्स का ये हैंडल है, यूट्यूब का ये है, ट्विटर का ये है, इसका यहाँ वो सारा का सारा डिटेल उन्होंने उसमें टैग करके लगा दिया मेरी तस्वीर के साथ। और मेरी ही नहीं, मतलब उन्होंने कुछ 70-80 लोगों की ये लिस्ट निकाली है पूरे भारत में। तो उनमें एक नाम आपके छोटे भाई का भी है। अब बात यह है कि उनको तो सबसे पहले तो एक संदेश है, डरे तो हम उनसे भी नहीं जो तुम्हारे अब्बू बैठे हैं आप पारा में, इस्लामाबाद में, आप पारा जहाँ पे ISI का हेडक्वार्टर है, हम तो उनसे भी नहीं डरे। तुम तो खैर कुछ बेचते ही नहीं हो। और ये जो टारगेट तुमने हमारी पीठ के पीछे लगाया है, इससे कोई मतलब मैं अकेले अपने की बात भी नहीं करता। उस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनमें से उससे कोई डरने वाला नहीं है, ना उसमें से कोई पीछे हटने वाला है। कोई इक्का दुक्का लोग होंगे तो होंगे, बाकी कोई नहीं हटने वाला उसमें। अगर वो इन चीज़ों से डरने वाले लोग होते ना तो उनका नाम, हम जैसों का नाम उस लिस्ट में होता ही नहीं। अगर हमें इतनी फिक्र होती, अगर हमें इतनी चिंता होती कि तुम हमें टारगेट करोगे और टारगेट करके मार दोगे और हम अपनी जान बचाने के लिए जो है हम पीछे हट जाएं, अगर हम उस तरह के लोग होते तो मेरा नाम नहीं होता उस लिस्ट में। तो आप ऐसी एक नहीं, आप ऐसी 150 सूचियां निकालिए और हर सूची में आप छोटी नहीं, आप हमसे बताइए, हम आपको बढ़िया फोटो हाई रिजोल्यूशन फोटो भेजेंगे। हम आपको अपनी फ्रंट के साथ, साइड लेफ्ट और राइट प्रोफाइल दोनों के साथ भेज देंगे। कोई नहीं डरता आपसे। ये आपकी गलतफहमी है कि आपसे कोई डरता है। और ये इन्होंने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स दी हैं, ये क्यों दी हैं? एक तो देखिए, आपको पता ही है टारगेटिंग के लिए। जैसे अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डीओ न्यूज़ की सर रीच क्यों कंप्रेस है। मैं भी बहुत दिन से परेशान था। फिर मैंने अपना जीमेल ढूंढा, जीमेल में गया, मैंने बहुत रिसर्च किया कि अचानक से इतनी कंप्रेस कैसे होगी। तो अलग कैनेडियन गवर्नमेंट ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है हमको। अब टेक्निकली गवर्नमेंट्स कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज सकती है। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट गवर्नमेंट क्रिएट करती है, कोई भी कंटेंट जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास अपना खुद का क्या पैसा है? कोई पैसा नहीं होता। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं तो इसमें मेरा खुद का खर्च लग रहा है। ये स्टूडियो मैंने लिया है, इसका मैं रेंट देता हूं। ये कैमरा मैंने खरीदा है, इस कैमरे की एक शेल्फ लाइफ है। ये माइक मैंने खरीदा है, ये स्पेस मेरी है। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे के पीछे, उनके कैमरामैन की सैलरी जाती है। जो प्रोड्यूसर हैं उनकी सैलरी जाती है। ये सारा का सारा कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? ये स्टूडियो में बिजली का बिल आता है, वो कौन देता है? मैं देता हूँ। तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये मैं अपनी जेब, अपने खर्चे से कर रहा हूँ, अपनी जेब से कर रहा हूँ। तो मैं किसी को कॉपीराइट एज ए इंडिविजुअल भेज सकता हूँ, या मैं अगर कोई कंपनी हूँ तो कंपनी अपनी जेब से कर रही है, कंपनी की अपनी आमदनी का स्रोत है और उसके खर्चे भी हैं, जाहिर सी बात है। तो वो उसका अपना कंटेंट है, उसका अपना कॉपीराइट है उसके ऊपर। गवर्नमेंट के पास अपना एक भी रुपया नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट क्राउड के फंडिंग पे चलती है। लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं वो। तो जब जनता के टैक्स के पैसे आपने लिए हैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो आप उसी जनता को आप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार सकते। तो दुनिया की कोई भी सरकार, जैसे भारत सरकार की या दूरदर्शन की या किसी भी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, उनका कोई भी क्लिप अगर अमेरिका में या यूरोप में या किसी भी देश में अगर यूज होता है, तो भारत की सरकार उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारती, क्योंकि भारत की सरकार टेक्निकली वो उसका कंटेंट ही नहीं है। वो कंटेंट एक्चुअली इंडियन टैक्स पेयर का कंटेंट है। तो सरकारें कहीं पे भी सरकारी चैनल्स का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो जाहिर सी बात है, वो कुछ 70-80 दिन का, 90 दिन का मेरे ख्याल से पीरियड था। तो उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 40 दिन निकले हैं, तो वो इसकी वजह से वो कंप्रेशन आया हुआ है। तो आप देखिए कि किस किस तौर पे ये लोग आपको टारगेट करते हैं। मतलब सरकार के तौर पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं। ये जिहादी अमेरिका में बैठ के लिस्ट इशू कर रहे हैं, फोटोग्राफ लगा रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स डाल रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो तो मान लीजिए जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, चाहे वो पत्थर चलाना हो, चाहे जान से मारना हो, चाहे कमलेश तिवारी की तरह गर्दन काटनी हो, चाहे कन्हैया लाल की तरह आपकी गर्दन काटनी हो, वो तो यहाँ पे तो जो कर रहे हैं। लेकिन ये जो कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले हैं या कमलेश तिवारी की गर्दन काटने वाले हैं, इनको टारगेट कौन देता है? भाई कन्हैया लाल की गर्दन काटने से पहले उसकी गर्दन काटने वाले ने तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, उसको जानते भी नहीं होंगे कि यार कन्हैया लाल कौन है, क्या करता है, उसके घर में बीवी बच्चे भी हैं कि नहीं है, उसे शादीशुदा भी है कि नहीं, रहता भी है तो कहाँ रहता है। वो एक मूवमेंट शुरू हुई, जिहादियों ने दुनिया भर में उसकी तस्वीरें लगानी शुरू करी। नुपुर शर्मा के पीछे जो है टारगेट लगा दिया जुबैर ने। अब इस देश में जो करोड़ों की तादाद में जो जिहादी हैं,
वो तैयार हो गए कि भाई उनमें से हमको मतलब 20-25 करोड़ की अगर आबादी है इनकी, तो 25 करोड़ थोड़ी चाहिए हमको तो उस 25 करोड़ में से 20-25 लोग चाहिए जो हमारा काम करते हैं। 20-25 करोड़ में से सिर्फ 20 से 25 लोग चाहिए। तो वो 20 से 25 लोग कैसे मिलेंगे? उनको क्या पता है कि यार हमारा टारगेट कौन है, उनको टारगेट देने वाला कौन है? तो इस तरह की सूचियां जारी कर दी जाती है कि ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं, ये भगवा आतंकी हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। अब उनको मिल गया टारगेट, उनको अब उनकी तस्वीरों के साथ, हमारे ऐसे लोगों की तस्वीरों के साथ मिल गया टारगेट। और फिर सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों दिए गए कि जो क्लॉजेट जिहादीज हैं उन 25 करोड़ में जो सड़क पे निकल के गर्दन नहीं काट सकते, तो वो इनके हैंडल्स पे जा करके इनको मास रिपोर्टिंग करें, इनकी मास रिपोर्टिंग करके इनकी रीच कंप्रेस कराएं, इनके चैनल डिलीट कराएं। इस तरह का नेटवर्क चलता है ये। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों दिए गए हैं? सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं दिए गए, ये ट्रैक करने के लिए भी दिए गए। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहीं जाते हैं, भाई कोई मुंबई गया, तो वो मुंबई में पहुंचने के बाद वो मुंबई में कहीं भी किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गया है, कहीं चाय पीने गया है, तो वहाँ पे खड़े होकर के अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं और वो तस्वीरों को वो सोशल मीडिया पे अपने शेयर करते हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके रखता हूँ। मेरा प्रिकॉशन ये होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली मैं वहाँ की तस्वीरें नहीं डालता कभी। मैं 2 महीने 4 महीने बाद जब मैं वहाँ से आ जाता हूँ, या 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वहाँ से लौटने के बाद मैं वहाँ की तस्वीरें डालता हूँ कि भाई मैं यहाँ गया था। जैसे अभी 25 दिसंबर को मैं कपालेश्वर गया दर्शन करने, तो क्या मैं 25 दिसंबर को ही थोड़ी तस्वीरें डाल दी कपालेश्वर में जाते ही? या मैं तिरुवन्नामलाई गया अरुणाचला, तो वहाँ जाके थोड़ी मैंने तस्वीर डाल दी? या मैं कांचीपुरम गया कामाक्षी जी का दर्शन करने, मैंने वहाँ पहुँचा ही थोड़ी तस्वीरें डाल दी थी? मैं तो वहाँ से आ गया, तो आने के बाद मैंने डाल दी। तो इतना थोड़ा सा प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं, लेकिन इतना प्रिकॉशन लेके हर कोई नहीं चलता। कई बार क्या होता है, आपसे लोग मिल जाते हैं, सड़क पे आपको मिल गए, जो आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, उन्होंने आपके साथ तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दी, आपको टैग कर दिया। आउट ऑफ कर्टेसी आपको चूंकि टैग किया हुआ है, तो आप उसको रीट्वीट कर देते हैं, आप उसको शेयर कर देते हैं। और उनकी भी इच्छा होती है, जो तस्वीरें लेते हैं, कि भाई साहब हमने आपके साथ ही फोटो ली थी, आप प्लीज़ को आप एक बार रीट्वीट कर दीजिएगा। तो इंसान कर देता है, तो उनको आइडिया मिल जाएगा कि ये इंसान अच्छा ये बॉम्बे में ही है, मैं तो बॉम्बे में हूँ, पता करते हैं। तो फिर वो अपने बॉम्बे के ग्रुप में वो आपकी तस्वीरें, आपके सोशल मीडिया की जो फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप्स में वो डाल देगा, जो उसके लोकल ग्रुप्स होंगे, तो उसमें डाल देगा कि भाई ये आदमी यहाँ पे है। अब वो लग जाएंगे, उनका नेटवर्क घूमने लग जाएगा कि भाई पता करो कहाँ पे है, पता करो कहाँ पे। अपने आँख कान खुले रखो। तो ये इस तरीके से ये सारा का सारा ये नेटवर्क, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सूची जारी कर दी गई है, इस सूची के पीछे भी बहुत कुछ है। यही तरीका है। जुबैर जाकर के नुपुर शर्मा को नहीं मारेगा, जुबैर ने जाकर के गर्दन नहीं काटी कन्हैया लाल की। ये लोग टारगेट लगाते हैं आपके पीछे, आपको रास्ता दिखाते हैं ताकि खुद बचे रहें, खुद के ऊपर कोई चीज नहीं आए। भाई जिसने गर्दन काटी कन्हैया लाल की, जाके पुलिस उसको प्रोसिक्यूट करे ना, मेरा क्या लेना देना है इससे? मैंने तो बस एक न्यूज की क्लिपिंग लगाई थी, और न्यूज की क्लिपिंग लगाना तो भारतीय कानून में कहीं मना नहीं है, सही बात है। आप जुबैर को कोई सजा नहीं दे सकते उस काम के लिए। अब जो अमेरिका में बैठी हुई संस्था है मुसलमानों की, अगर वो कोई एक लिस्ट जारी करती है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप क्या कार्रवाई कर लेंगे? लेकिन ये लिस्ट उनको किसने दी? हमारे सबकी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक, सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक, हमारी तस्वीरें, हमारा डेटा, हम क्या काम करते हैं, ये उन तक किसने पहुंचाई? वो इसी खान मार्केट गैंग के लोगों ने पहुंचाई है। उन तक इन्होंने पहुंचा दी, उन्होंने पब्लिक कर दी। अब मारेगा कोई तीसरा। तो इस पूरे प्रपंच में यहां से लिस्ट पहुंचाने वाला भी सेफ है, वहां से लिस्ट जारी करने वाला भी सेफ है, और विक्टिम होगा जिनका नाम है और जिनकी तस्वीरें, और दूसरे विक्टिम होंगे जो मारने वाले हैं, वो फिर उनको कानून उनको ठोकेगा अलग से। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसी एक नहीं 1000 लिस्ट जारी हो। हमारी हाई रिजोल्यूशन फोटो ले लीजिए, हम खुद भेज देते हैं। हमारे तो वीडियोस भी 4K क्वालिटी में आते हैं, हम आपको बढ़िया हाई रिजोल्यूशन फोटो भेजते हैं, आप दे लीजिए। लेकिन जो कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। लव जिहाद का शिकार इस देश की बच्चियों को नहीं होने देंगे। मंदिरों पे कब्जे नहीं करने देंगे। दरगाहों के नाम पे वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके किसी के भी घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी भी बहू या बेटे की इज्जत लूटने की छूट हम आपको किसी कीमत पे नहीं देंगे। ये कुछ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इससे 100 गुना बड़े बलिदान दिए हैं। कुछ भी नहीं है ये। कोई एक इंडिविजुअल मर जाए, कोई वैभव सिंह को मार दीजिए, या उस लिस्ट में किसी एक को और मार दीजिए। नीरज दुनेरिया जी आए थे अभी, आपने डीओ न्यूज पे देखा था, उनका भी नाम है उसमें, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक है। आपको क्या लगता है, आप नीरज दुनेरिया को मार देंगे तो नीरज दुनेरिया दूसरा नहीं आएगा? 2 लाख नीरज दुनेरिया लाइन में लगे हुए हैं रिप्लेस करने के लिए। ये सब आप ही गलतफहमियां है। आपको लगता है कि आप ये गर्दन काटना, ये तलवार चलाना, ये चाकू मारना, ये सब आपको आता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सबसे आसान काम है। डरिए उस दिन से कि जब हमने लिस्टें जारी करनी शुरू कर दी, उस दिन से डरिए। जब हमने आपकी तस्वीरें और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, हमने जब वो लिस्ट जब हम इशू करने लग जाएंगे तो उस दिन से खौफ करिए। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब गर्दन के बदले में अब गर्दन चाहिए। अगर मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया, इस देश की 80% आबादी ने डिसाइड कर लिया कि गर्दन के बदले में गर्दन चाहिए, एक के बदले में दो चाहिए। वो ओवैसी बोलता है ना, उसका वो भाई छोटा, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जिस दिन इस देश के हिंदू समाज ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको एक के बदले में दो गर्दन चाहिए, उस दिन का जरा ख्याल करके देखिए, उसके बारे में सोच के देखिए। लेकिन अंतर क्या है? हिंदू समाज जाहिल नहीं है। हिंदू समाज जाहिल नहीं है। हम आज भी ये मानते हैं कि नहीं, ये रास्ता गलत है, ये विचारधारा गलत है, लेकिन उसकी भी एक अपनी समय सीमा है। एक लिमिट तक, एक समय सीमा तक ही जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद नहीं एक्सेप्ट करेगा। महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, आप सभी को एक वीडियो भी हम दिखा के जाएंगे। वहाँ पे जो नागा साधु हैं, इनका काम ही लड़ना है। उन नागा साधुओं की फौज देख ली जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी ना तो नागा साधु डील नहीं होंगे इस देश के तुमसे। 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिंदू नहीं डील कर पाओगे। एक्चुअली उत्तर भारत में थोड़ी समस्या ये है कि उत्तर भारत का चूंकि इंटरेक्शन बहुत कम है साउथ से, तो उत्तर भारत के लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, अभी उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है साउथ के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में। आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का जो हिंदू है वो कितना कट्टर है और अपने धर्म को लेकर कितना समर्पित है, अगर आपको देखना है तो जा करके वहां पे देख के आइए। जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तो आप बात, चलिए हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये चेन्नई में बैठ के बोलता है ना ये उदयनिधि कि हिंदुत्व का, सनातन का समूल नाश करने की बात करता है। मैलापुर में जहाँ पे कपालेश्वर मंदिर है, मैलापुर के अंदर तो सनातन को ये खत्म करने की औकात नहीं रखते, जहाँ पे खुद रहते हैं, जहाँ पे पूरा खानदान रहता है, कनीमोजी से लेके उसका बाप, माँ, बुआ, मामा, फूफा सब वहीं रहते हैं मैलापुर में। डीएमके का पार्टी ऑफिस भी मैलापुर में है। वहां से तो सनातन को खत्म करने की इनकी औकात नहीं है। वहां का जो सनातनी है ना, मैलापुर उस एरिया का, उसको फेस करने की औकात नहीं है इनकी। बातें आप इनसे भले करा लीजिए, बड़ी बड़ी हैसियत नहीं है वो करने की। तो दक्षिण का जो हिंदू है ना, दक्षिण का हिंदू इज अ मैड हिंदू। जैसे उत्तर का जो हिंदू है वो भी एक मैड हिंदू है। दोनों की अपनी मान्यताएं विभिन्न हो सकती हैं, भाषाएं विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन टेम्परामेंट दोनों का सेम है, डिवोशन और डेडिकेशन सेम है, दोनों का डीएनए सेम है, दोनों का डिवोशन सेम है। तो ये सूचियां जारी करते रहिए। हमारा, मैंने जब फिर जाते थे फिर ऑफर करके जा रहा हूँ, हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ मैं भेजूंगा। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी चैनल की, हमारी ईमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी भेजिए, हम आपको अपनी हाई रेजोल्यूशन फोटो भेजेंगे। फ्रंट प्रोफाइल भी, लेफ्ट प्रोफाइल भी, राइट प्रोफाइल भी, तीनों प्रोफाइल भेजेंगे, जारी करो। तुम्हारे बाप दादाओं से डरे नहीं हम। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब आए, आकर के 6 फीट नीचे दफन होके चले गए, उनके मकबरे तक हमारे टैक्स के पैसे पे मेंटेन होते हैं। अगर आज देश का ये कानून बन जाए ना कि हिंदुओं के टैक्स का पैसा इनके मकबरों को मेंटेन करने में यूज नहीं होगा, तो 5 साल में ढह के खंडहर हो जाएंगे। हिंदुओं के टैक्स के पैसे पे उनका मकबरा मेंटेन होता है जिनके दावे तुम करते हो कि हमारे पुरखे हैं। ये लेना देना खैर तुम्हारा उनसे भी कुछ नहीं है। और इतने ही बड़े मुगलों के वंशज हो तो ये कुंभ मेला में ठेला लगाने के लिए काहे परेशान हो जी? मुसलमानों को भी दिया जाए, मुसलमानों को भी दिया जाए। क्यों दिया जाए जी? सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? मक्का में हिंदू जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आप भी कुंभ में नहीं आ सकते, मक्का में हिंदू नहीं जा सकता, तो आपको भी डांडिया नहीं खेलने देंगे हम। डांडिया में आकर के अपनी माताओं और बहनों के ऊपर गंदी नजरें नहीं डालने देंगे हम। गुड्डू बबलू पप्पू बन के हम आपको हाथ में कलावा बांध के हम आपको उनको लव जिहाद का शिकार नहीं बनाने देंगे। कुंभ मेले में हम आपको चोरी चकारी नहीं करने देंगे। कुंभ मेले में घुस करके आपको हम साधु संतों के ऊपर हमले नहीं करने देंगे। वो कांग्रेसी कुंभ हुआ करते थे जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जब होती थी, तो आजम खान कुंभ मेले के इंचार्ज हुआ करते थे। वो दौर चला गया कि कुंभ मेले का पैसा उठा करके जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया उसने, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी प्राइवेट, और उस जौहर अली यूनिवर्सिटी पे लगाया जिसका नाम पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में से एक जौहर अली के नाम पे था। कुंभ मेले का पैसा, उसका इंचार्ज आजम खान। वो दौर चला गया है, बहुत मौज काट ली, अब नहीं काटने देंगे। लिस्टें बनाते रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कहते जी पाकिस्तान में कुछ होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है, तो आप इंडिया के मुसलमानों को क्यों गाली देते हैं? तो अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो तुम भी तो यहां निकल के बवाल करते हो ना सड़क पे। रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ते हो ना। मुंबई में दंगे करते हो, प्रयागराज में दंगे करते हो। तुम म्यांमार के, बांग्लादेश के और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए यहाँ पे बवाल करना बंद कर दो।
हम भी नहीं बोलेंगे यार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए। तुम अमेरिका से लेकर के कुस्तुन दुनिया तक जितना भी कुछ हो रहा है, कहीं भी मुसलमान परसिक्यूट हो जा रहा है जरा सा भी, तो तुम निकल करके यहाँ पे जो हिंदुओं के टैक्स पेयर का जो पैसे से जो प्रॉपर्टीज है वो तुम फूंक दे रहे हो, जला दे रहे हो, उसको आग लगा दे रहे हो। वो जस्टिफाइड है, वो जायज है, वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें संविधान ने दे दिया, राहुल गांधी ने दे दिया। बांग्लादेश में हिंदू माँ बहनों की इज्जत लुट जाए, मंदिर टूट जाए, उनको आग लगा दिया जाए। पाकिस्तान में 7-7 साल की 8-8 साल की हिंदू बच्चियों को उठा करके 42-42 48-48 साल के बुड्ढों के साथ शादियां कर दी जाए, फिर बाद में हीरा मंडी की रेड मार्केट में ले जाके, रेड लाइट मार्केट में जाके बेच दिया जाए, वो तुमको एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बुग्ज इतना भरा हुआ है अंदर, इतनी नफरत भरी हुई है हिंदुओं के लिए। उस दिन तो बिरयानी बनती होगी घर में, दिल खुशी से फूला नहीं समाता होगा यार, यहाँ पे तो लव जिहाद करने नहीं दे रहे हैं ये लोग। इनका नाम, एक काम करो, इनका नाम तो डालो इस लिस्ट में। ये लोग साला लव जिहाद नहीं करने दे रहे हैं हमको, बीफ नहीं खाने दे रहे हैं, गाय नहीं काटने दे रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जाती हो रही है, हमको अवैध जमीन नहीं कब्जा करने दे रहे ये लोग। इनका नाम उठा के लिस्ट में डाल दो। और बाकी पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में कितना अच्छा है, 8 साल की बच्ची भी उठा ले जा रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी उठा ले जा रहे हैं, जबरी धर्म परिवर्तन भी करा ले रहे हैं। बांग्लादेश में देखो कितना अच्छा हो रहा है, मंदिर को आग लगा दी। यहाँ तो अपने मंदिर वापस क्लेम कर रहे हैं ये। ऐसा कैसे चलेगा? ये तो जुल्म है। वहां हो रहा है तो दिल में ठंडक पड़ रही है, घर में बिरयानी बन रही है, पार्टी चल रही है, आपस में बैठ के मजे ले रहे हैं कि देखो यार बांग्लादेश में कितना बढ़िया हो रहा है, देखो यार पाकिस्तान में कितना बढ़िया, और हिंदुस्तान में देखो यार योगी जो है ना, ये योगी ठीक नहीं है, गौ हत्या नहीं करने दे रहा। अब पूर्वांचल के चंदौली से जो है वो गाय की ट्रकें नहीं क्रॉस कर पा रहे, हम टैंकर नहीं क्रॉस कर पा रहे। क्यों? योगी ने पूरा बॉर्डर सील कर दिया है, एक गाड़ी की चेकिंग करवा रहा है। इतने अरबों डॉलर का हमारा साल का बिजनेस था, व्यापार था, हमारी पार्टी के नेताओं का, सपा का, सब बंद हो गया जी हमारा। कौन नहीं जानता है सपा के और इन सब पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है ये काऊ स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। मैं नहीं कहता हूं, जाके पुलिस वालों से पूछिए उत्तर प्रदेश के, बताएंगे आपको, नेताओं के नाम बताएंगे कि जी ये फलाना टैंकर इनका है, जाने दो। सबको पता था उन टैंकरों के अंदर गाय जाती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। इस तरह के काम में क्या कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व नहीं रहे? ये इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं नहीं रहे हैं अवैध गाय यहां से बांग्लादेश स्मगल कराने में? सबको पता है, हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अब योगी नहीं करने दे रहा तो जी जुल्म हो गया हमारे ऊपर। बिजली का बिल मांग लिया जी हमसे, बिजली का बिल भरो। अब मुसलमान, इस देश का मुसलमान अब बिजली का बिल भरेगा? इतना जुल्म। इस देश का मुसलमान अब लव जिहाद नहीं कर पाएगा? इतना जुल्म। इस देश का मुसलमान अब जाकर के कुंभ में सामान नहीं चोरी कर पाएगा? इस देश का मुसलमान अब जाकर के जो है कुंभ में और डांडिया की नाइट्स में जाकर के हिंदू महिलाओं और बच्चियों को छेड़ नहीं पाएगा? उनको लव जिहाद का शिकार नहीं बना पाएगा? इतना जुल्म। निकालो सूची, कौन लोग हैं ये जो नहीं करने दे रहे हैं? ये 70-80 लोग हैं, ये बोलते रहते हैं, इन्हीं के चक्कर में सरकार नहीं कर रही है। तो इन 70-80 लोगों का नाम लगाओ। टारगेट दे दिया सारे 25 करोड़ मुसलमानों को कि जाओ इनको ठिकाने लगाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी करके देख लो, जो तुमसे बन पड़ता है, जो बन पड़ता है करके देख लो। इस लिस्ट में से एक भी आदमी, मैं कहता हूं, सबकी तरफ से कहता हूं, इस लिस्ट में एक भी आदमी ना एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। और तुम्हारे टच पुंजियों से तो हमारी जूती नहीं डरती, हम क्या डरेंगे? माथे पे विभूति लगा के ऐसे नहीं बैठते, माथे पे विभूति लगा के ऐसे नहीं बैठते। ना तुम्हारे बाप दादा डरा पाए थे, ना तुम डरा पाए हो, ना तुम डरा पाओगे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हिंदू जाग चुका है, खड़ा हो चुका है। 2-4 मूर्ख जो तुम्हारे साथ घूमते हैं, 2-4 मूर्ख जो तुम्हारे साथ कव्वालियां सुनते हैं और कुन फाया कुन करते हैं ना, उनको देख करके हिंदू समाज का अंदाजा मत लगाओ। सारा का सारा हिंदू समाज ऐसा है नहीं है। और 2-4 रह गए हैं, उनको भी फोल्ड में हम ले आएंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन हमारा जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। बाकी जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये चैनल्स हैक कराने से और हमें ये धमकियां देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सपोर्ट मिलता रहे, बस यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।